स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में। खबरों के साथ में स्वाति और रुक करते हैं आगे की तमाम बड़ी खबरों पर। बरेली अंजुमन आशिका ने बिलाल के सदर डॉक्टर इसरार बेग नूरी ने मुकद्दस माह मुहर्रम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुहर्रम त्योहार नहीं, इबादत का महीना है। इस्लामिक नए साल के शुरुआत के साथ ही मुहर्रम का आगाज हो गया है और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं बरेली से शाहबाज बेग की इस रिपोर्ट द्वारा। क्या नाम है आपका? मुझे डॉक्टर इसरार बेग नूरी कहते हैं। ये लोग सब जानना चाहेंगे, मुहर्रम का महीना स्टार्ट हो गया है जी, इसके हवाले से क्या कहना? ये मुहर्रम का महीना इस्लामी साल का पहला महीना है और 1442 हिजरी शुरू हो चुकी है और उसका दूसरा दिन है। और मुहर्रम का महीना ये कोई नया महीना नहीं बल्कि आदम अलैहिस्सलाम से चला आ रहा है। और बस ख़ास बात यह है कि इस महीने में इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत मैदान कारज़ार मैदान करबला में हुई थी। मेरे इमाम 6 जनवरी 626 ईस्वी को इस दुनिया में जलवा फरोज़ हुए और 10 अक्टूबर 680 हिजरी में शहादत का जाम नोश फरमाया। इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत से इसको मंसूब कर लिया गया मुहर्रम का महीना। और इमाम तो कल भी ज़िंदा थे, आज भी ज़िंदा हैं और क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे। और मेरे इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला ने अपने सर को सजदे में रखा और सर शहीद हुआ। मेरे इमाम का सर रखते हुए तो सबने देखा सजदे में, लेकिन उठते हुए किसी ने नहीं देखा। कल बरोज़े क़यामत जब अपने नाने की पूरी उम्मत को बख्शवा लेंगे तो इमाम अली मकाम अपने सर अक़दस को उठाएंगे। मतलब कि मुहर्रम को लेकर थोड़ी अभी जैसी बहस चले सोशल मीडिया पे कि कुछ लोग कहते हैं कि इसमें मुबारकबाद देनी चाहिए नए साल की, इस्लामी साल की, लोग कहते हैं मुबारकबाद देना चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं? नहीं, इस्लामी साल की मुबारकबाद नई साल शुरू हुई है। अगर हम मुबारकबाद देते हैं तो हम इमाम के उससे थोड़ी देते हैं, बल्कि तो हम सिर्फ मुबारकबाद इसलिए देते हैं कि मुहर्रम का महीना नई साल शुरू हुई। जिस तरीके से हम अंग्रेज़ों के मुताबिक जनवरी में हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, इसी तरह से हमारे इस्लाम में मुहर्रम का महीना से नई साल शुरू होती है। अगर हम मुबारकबाद देते हैं तो कोई इसमें कोई हर्ज नहीं। कुछ लोग इसको गम का महीना मानते हैं, तो हम किस बात का करें? हमारे इमाम ने तो शहादत का जाम अपने नाने की उम्मत को बचाने के लिए नोश फरमाया। तो वो बात अलग है कि मेरे इमाम के ऊपर इतनी परेशानियाँ आई, मुसीबत आई, लेकिन सब्र का दामन नहीं छोड़ा। जबकि कुरान अजीम में आप अलिफ लाम मीम से लेकर तानाश तक पढ़ते चले जाइए, कहीं पर परवरदिगार ये नहीं फरमाता कि मैं नमाज़ पढ़ने वालों के साथ हूँ, रोज़ा रखने वालों के साथ हूँ, ज़कात देने वालों के साथ हूँ, हज करने वालों के साथ हूँ। सिर्फ ये फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन। मेरे इमाम ने मैदान कारज़ार में उस आयत का प्रैक्टिकल करके दिखा दिया और अब नमाज़ों का दामन ना छोड़ा। आज हम इमाम के नाम पर गम तो मनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब नमाज़ों का जिक्र आता है तो हम नमाज को छोड़ देते हैं। अगर हम सच्चे और पक्के नमाजी हैं, हुसैनी हैं, तो हमें नमाज़ों का साथ ना आज छोड़ना चाहिए और जब तक हमारे जिस्म में जान है तो हमें नमाज़ पढ़ते रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में थाना सराय ख्वाजा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिद्दीकपुर के ITI परिसर में बन रहा डाक बंगला शुरू हुआ निर्माण कार्य। काफी मात्रा में श्रमिक कर रहे हैं कार्य। देखिए लोहता से हेमंत यादव की रिपोर्ट। थाना सराय ख्वाजा क्षेत्र के सिद्दीकपुर ITI के परिसर में बन रहा है डाक बंगला, निर्माण शुरू है। काफ़ी मात्रा में श्रमिक मौजूद हैं। एरिया रिपोर्ट हेमंत यादव। यूपी के पीलीभीत जिले के थाना कोतवाली के खाखरा क्षेत्र के देवा नदी के ब्रह्मचारी घाट पर 19 वर्षीय युवक डूब गया। बताया जा रहा है कि प्रशांत शर्मा पुत्र सुनील शर्मा मोहल्ला शेरावाली मठिया का निवासी था एवं इंटरमीडिएट छात्र था। प्रशासन द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन अभी तक युवक का कोई पता नहीं लग पाया। देखिए पीलीभीत से अंशुल देवाल की रिपोर्ट। ब्रह्मचारी घाट पर खड़े हुए हैं। आज एक सनसनी केस पता लगा है, क्योंकि यहाँ पर एक बच्चा डूब गया है जिसकी उम्र 18 या 19 साल की उम्र है उसकी। आइए पूछते हैं उनके पिताजी से। भैया आपका शुभ नाम?
मेरा नाम सुनील शर्मा जी है। सुनील शर्मा जी, जी ये आपका बेटा का हाथ कैसा कांड हो गया ये? सर पता नहीं, मैं सुबह बिल जमा करने चला गया था। जब मैं बिल जमा करके आया तो मैं घर में नहीं जा पाया था, तो पड़ोस के साथ किसी से मैं बात करने लगा तो इन्होंने साइकिल उठाई, वो साइकिल खड़ी हुई है, इन्होंने साइकिल उठाई। उठाने को मैंने आबादी, मैंने कहा बेटे कहाँ जा रहे हो? बोले पापा जी मैं अभी आ रहा हूँ। तो अब आ रहा है, बताओ ऐसा हुआ। लगभग किस समय की बात है? जी करीब 10:30 से 10:30 के बीच की बात है। तो अभी तक लाश मिली? लाश नहीं मिली अभी हमारे बच्चा की। इसकी माँ घर पे तो पुलिस वाले यहाँ पे आए थे? सर आए थे, शायद जाएंगे नहीं चलेगा। हाँ, जीआरपी वाले बाकी लोग कोई जन आए थे? जी आए थे। अच्छा, हाँ गाड़ी भी आई थी और सीर साहब बोलते हैं। उसकी उम्र कितनी थी? लल्ला की उम्र 19 साल। प्रशांत शर्मा जी। आप देख रहे हैं ये सनसनी केस। हमारा अकेला बेटा था। अकेला बेटा था इनका, और जो इस ब्रह्मचारी घाट पर आया था वो अभी तक लाश उसकी मिली नहीं है। अंशुल देवल, फास्ट न्यूज इंडिया, पीलीभीत। छत्तीसगढ़ के जिला बिलासपुर से पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति व अल्पसंख्यक महासंघ के तत्वाधान पिछड़े वर्ग के जननायक व पिछड़ा वर्ग आरक्षण आयोग के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बिहार का जयंती कार्यक्रम नेहरू नगर बिलासपुर में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रेस विज्ञप्ति में प्रदेश अध्यक्ष क्रांति साहू ने बताया कि सबसे पहले पिछड़ा वर्ग के महानायक बीपी मंडल के तैल चित्र में माल्यार्पण कर पूजा अर्चना किया गया। तत्पश्चात संबोधन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर बद्री जायसवाल ने बीपी मंडल को पिछड़े के मसीहा बताते हुए उनके योगदान को याद किया तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्रिजेश साहू, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर बीडी जांगड़े, ब्रिजेश साहू, देवी चंद्राकार, ऋषि कश्यप, सेवानिवृत्त कमिश्नर श्री रात्रे, महासंघ प्रमुख सुरेश दिवाकर, डॉक्टर संतोष साहू, महासंघ प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम टंडन, प्रहलाद कश्यप, पार्षद श्याम पटेल ने संबोधित किया। इस कार्यक्रम में बिलासपुर शहर के जाने माने बुद्धिजीवी वर्ग के सामाजिक प्रबुद्ध जन उपस्थित थे, जिसमें सर्वश्री डॉक्टर बद्री जायसवाल, क्रांति साहू, प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग महासंघ ब्रिजेश साहू, प्रांतीय संयोजक डॉक्टर बीडी जांगड़े, देवी चंद्राकर, महासंघ प्रमुख सुरेश दिवाकर, सुश्री श्यामता साहू, प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ महासंघ जिलाध्यक्ष मोहम्मद आदिल, मनीराम साहू, महासंघ अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम टंडन, डॉक्टर संतोष साहू, ऋषि कश्यप, पार्षद श्याम पटेल, शिव सारथी, प्रहलाद कश्यप, केदारनाथ साहू सहित बड़ी संख्या में गणमान्य जन उपस्थित रहे। ये कार्यक्रम का संचालन प्रदेश महासचिव शिव सारथी ने किया। छत्तीसगढ़ से शिवांग पांडे की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं समस्त प्रदेशवासियों को आज बीपी मंडल जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर श्यामता साहू, महिला प्रकोष्ठ ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 25 अगस्त को हमारे बीपी मंडल जी, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी की आज जयंती मनाई जाती है। हम सभी ओबीसी भाई बंधुओं को ये पता ही है कि हमको जो 27% का जो आरक्षण प्राप्त हुआ है वो किनकी बदौलत है। फिर भी एक बार पुनः मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सभी ओबीसी भाई बंधुओं में ये जागरूकता निश्चित तौर पे आनी चाहिए, क्योंकि ओबीसी में अभी भी जागरूकता की कमी मैंने महसूस की है। और मंडल कमीशन में जितनी भी बातें जो लागू हुई है वो हमारे ओबीसी भाई बंधुओं के लिए है। चूँकि देश में ओबीसी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, इसलिए की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी की अध्यक्षता इन्होंने किया था और इन्होंने ही 27% पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए जो प्रावधान किया गया है, बीपी मंडल के मंडल रिपोर्ट के आधार पर प्रावधान किया गया है, जो 27% आरक्षण आज दिया जा रहा है। इनका पूरा नाम बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, ये सांसद थे और बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे बहुत अल्प समय के लिए सही, पर बिहार का बागडोर इन्होंने संभाले। इनका जन्म वाराणसी में 1918 में हुआ और मृत्यु 13 अप्रैल 1982 पटना में हुआ। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े रहे और इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट में एक आरक्षण का, एक समानता का, इक्वालिटी का जो प्रावधान किया है, एक मील का पत्थर आज हमारे भारतीय समाज में देखने को मिल रहा है, जिसके बदौलत अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% का आरक्षण सरकार के द्वारा दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री
जो थे उनके द्वारा दिया गया, बीपी सिंह जी के द्वारा, और उसके प्रतिकूल आचरण भी बहुत से लोगों के। यूपी के जौनपुर जिले के थाना खेतसराय क्षेत्र अंतर्गत मनेछा ग्राम सभा में बच्चों का आरोप है कि छात्रवृत्ति के लिए आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया था, जिसमें क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा सुविधा शुल्क न देने की वजह से सबका खारिज कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मनेछा निवासी गोल्डी पुत्री अशोक कुमार यादव, अंशिका पुत्री चंद्रशेखर, महिमा पुत्री ओंकार, सत्यम पुत्र रामवृक्ष, अमित पुत्र देवेंद्र, सचिन पुत्र मीन्सराज, अतुल पुत्र ओम प्रकाश आदि बच्चों ने उपरोक्त प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसमें लेखपाल द्वारा सुविधा शुल्क न देने की वजह से सबका एक सिरे से खारिज कर दिया गया, जबकि लेखपाल से फोन पर पूछे जाने पर उन्होंने सुविधा शुल्क की मांग से इनकार किया है। खेतसराय से राकेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार। आज हम यूपी के जौनपुर जिले के थाना खेतसराय क्षेत्र अंतर्गत मनेछा ग्राम सभा में उपस्थित हैं, जहां कुछ बच्चों ने आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। इन लोगों का जैसा कहना है कि लेखपाल महोदय सुविधा शुल्क न देने की वजह से दर्जनों बच्चों का आय प्रमाण पत्र एक सिरे से खारिज कर दिए हैं। तो आइए हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। अभिभावक भी खड़े हैं, बच्चे भी खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या मामला है। क्या नाम है सर? विशाल यादव। क्या मामला है? मामला ये है कि बच्चे जो हैं ऑनलाइन आवेदन अपना आय जात निवास के लिए किए थे जी। उसके बाद ये लोग जब अपना रिपोर्ट लगवाने के लिए लेखपाल से बात किए तो लेखपाल सुविधा शुल्क की मांग की है, कहें कि 300 रुपये लाइए तब जाकर रिपोर्ट लगाएंगे। सुविधा शुल्क न देने की वजह से ये जो है इन लोगों का रिपोर्ट खारिज कर दिए, उसको रद्द कर दिए आय जात निवास। और इस समय जो है अब स्कूल वाले दबाव बना रहे हैं कि अरे जल्दी से जल्दी अपना आय जात निवास दे दीजिए ताकि छात्रवृत्ति का ऑनलाइन आवेदन हो सके। तो क्या आप किसी सक्षम अधिकारी से बात किए इस विषय में? हाँ, लेखपाल से बात किए तो लेखपाल अपने जो है दबंग स्वभाव के हैं, गाली गलौज दे रहे थे। कहे कि अगर सुविधा शुल्क नहीं दोगे भाई अरे जाइए रिपोर्ट, हम जो कार्रवाई करना हो आप करिए, हमको डर नहीं है, यही बोल रहे हैं। जैसा इनका कहना है कि सुविधा शुल्क न देने की वजह से लेखपाल महोदय मनमानी कर रहे हैं और दबंगई कर रहे हैं। फास्ट न्यूज इंडिया के साथ राकेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। तो अभी के समाचार आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।